मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 को लेकर के कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा और कितनी पोस्ट होगी, ठीक है, क्या वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ये सारी जो चीज़ें हैं इनका जवाब मैं इंडिविजुअली दे नहीं सकता था, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस एग्ज़ाम के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है वो हो जाएगी और आपके सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। साथियों, इस वीडियो के अंदर जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 की जो वैकेंसी है इसके बारे में जो आपके क्वेश्चंस आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखे थे। पहला था वैकेंसी कब आएगी, दूसरा कितने पद होंगे, तीसरा लिखा था क्या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वापस लागू होगा, क्या कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी है। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि अदर स्टेट की जो सेट एग्ज़ाम होती है वो क्लियर है तो वो पात्र है कि नहीं है, इस बार क्या इंटरव्यू हट जाएगा, इसकी एग्ज़ाम जो है रिटर्न वाली वो कब होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा या वही रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं भर्ती कब आएगी। साथियों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वैकेंसी क्यों रुकी हुई थी, ये वैकेंसी क्यों रुकी हुई थी, इसका एक ही कारण था। इस वैकेंसी का रुकने का एक ही कारण था, वो था सेट। पिछले 9 सालों से जो है सेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था और यह सेट को करवाने की मांग पिछले विधानसभा सत्र के अंदर भी उठी थी। इसलिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा जो है सेट के आयोजन को लेकर के ही ये भर्ती रुकी हुई थी। साथियों, पिछले साल ही लगभग जो है 1000 पदों की जो अभ्यर्थना है, 1000 पदों की जो अभ्यर्थना है ये 2022 जून जुलाई के अंदर ही आरपीएससी को भेज दी थी। 2022 जून जुलाई के अंदर ही भेज दी गई थी। फिर जो आपके मानसून सत्र था, विधानसभा का जो मानसून सत्र था, उस मानसून सत्र के अंदर जो है सेट की जो मांग है वो क्या हो गई थी, प्रबल हो गई थी। सेट की मांग प्रबल हो गई थी, इस वजह से जो है ये वैकेंसी क्या हो गई, डिले हो गई। और अब आपको पता है कि सेट का एग्ज़ाम जो है जीजीटीयू गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा करवाया जा रहा है। इसका जो पेपर है वो शायद 19 मार्च को है। कब है? 19 मार्च को है, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट भी जो है आपको बहुत जल्दी अप्रैल के अंदर जो है सेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है मैं आपको अब क्लियर बता दूं कि जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में चेंज क्या होगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी जो है ये आपकी जो बजट पेश होगा विधानसभा में 10 फरवरी को जो बजट पेश होगा उस बजट के अंदर जो है वैकेंसी में क्या बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे। और अब जो ये पद हैं लगभग 1950 से 2000 के आसपास, ठीक है ना, पद बढ़ने की घोषणा होगी। और वैकेंसी का फॉर्मेट पूरा तैयार है, विभागवार जैसे कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें खाली हैं वो आयुक्तालय ने जो है पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखा है। तो सिर्फ वैकेंसी के जो पद हैं वो बजट के अंदर अनाउंस होने हैं, उसके बाद इस वैकेंसी के ऊपर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी जो है लगभग 1950 से 2000 पदों पर आएगी। और ये वैकेंसी जो आएगी वो आपको बता दूं मैं, इसकी जो आने की प्रबल संभावना जो है वो है मार्च एंड या अप्रैल के अंदर। मार्च एंड या अप्रैल के अंदर ये वैकेंसी जो है आपको 100%, अगर फास्टली काम हुआ तो मार्च एंड के अंदर, थोड़ा अगर स्लो हुआ तो अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर 100% आपको ये वैकेंसी जो है पूरी पॉसिबिलिटी जो है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि वैकेंसी कब आएगी, मार्च एंड या अप्रैल में। पद कितने होंगे, पद होंगे 1945-50 से लेकर के 2000 पद, ठीक है। मतलब 1950 की फॉर्मेटिंग अभी तैयार है 1945 पदों की। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ और एड ऑन हो जाए, नहीं होगा तो 1945-50 पदों पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं क्या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू होगा। साथियों, इसका जवाब है नो। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है पिछली जो 2021 की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी के अंदर ही माननीय
सीएम साहब के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना। तो अब किसी भी स्थिति के अंदर जो है वापस ये जो GAR है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो वापस अभी इस भर्ती के अंदर लागू नहीं होगा। तो ये आपके अगले क्वेश्चन का जवाब होगा, क्या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। इस वैकेंसी के अंदर आप बेफिक्र रहो। आपके 40% हैं, 42% है, कोई 60% की बाध्यता नहीं है, 55% की बाध्यता नहीं है, 2 फर्स्ट डिवीजन की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। आपके 40% है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। ये बात अलग है कि नेट में आपको छूट नहीं है, तो सीधी बात है जिनके कर रखी है तो नेट के अंदर जो है वो आपको परसेंटेज वाला पीजी के अंदर रहा होगा, बाकी इसके अंदर कोई बाध्यता नहीं है। फिर है पीएचडी जरूरी है साथियों। जो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन था बीच में पिछले साल आया था कि पीएचडी जो है वो क्या थी, जरूरी थी। पीएचडी के बेस के ऊपर क्या है लगाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। उसमें क्या यूजीसी ने अनिवार्य माना था, लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या किया है, अमेंडमेंट कर दिया। तो ये वाली जो अभी 2023 की जो भर्ती आएगी इसमें पीएचडी अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास पीएचडी है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह नहीं है कि अगर पीएचडी है तो ही फॉर्म भर सकते हो। इस वैकेंसी के अंदर जो है आपके पास सेट या नेट दोनों में से कोई भी डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये आपका हो गया, पीएचडी वाली जो अनिवार्यता है वो इस वैकेंसी के अंदर नहीं है। अदर स्टेट की सेट जो है पात्र हैं या नहीं, इसका जवाब भी है नो। साथियों, पहले कुछ सालों की पहले की बात करें तो जो गुजरात है, एमपी है, हरियाणा है, इनकी जो सेट थी उस सेट के जो हैं जो कैंडिडेट थे वो राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी पिछली 2021 की वैकेंसी के टाइम में ये संशोधन कर लिया गया है। तो अब जब अगर सेट की बात करेंगे तो सेट तो राजस्थान की चलेगी और नेट ऑल इंडिया लेवल की होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अदर स्टेट वाले जो सिर्फ सेट क्वालिफाइड है वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात करें क्या इंटरव्यू हट जाएगा। साथियों, जो एक कार्मिक विभाग का एक परिपत्र एक जारी हुआ था, उस परिपत्र के अंदर एक्चुअली जो कॉलेज लेक्चरर हैं, आरएस है, इन वैकेंसी के अंदर जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यू के अंदर जो है काफ़ी मात्रा के अंदर जो है मतलब ऐसी चीज़ें होती थी कि नंबर, जैसे 24 नंबर का इंटरव्यू है कॉलेज लेक्चरर के अंदर, तो 24 में से जिन कैंडिडेट के थ्योरी में नंबर अच्छे थे उनको 5 नंबर दे दिए, 6 नंबर दे दिए, मुझे भी 6 नंबर दिए थे, ठीक है ना। तो हालांकि मेरे थ्योरी में अच्छे नंबर थे, लेकिन वो 6 नंबर की वजह से जो है जिनके थ्योरी में मेरे से कम नंबर थे वो सेलेक्ट हो गए और मैं नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये क्या है कि एक विडंबना थी कि भाई इंटरव्यू के अंदर जो है इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो इंटरव्यू को हटाने का जो है वो मामला चल रहा था। तो सरकार ने ये कहा था कि जो पब्लिक डीलिंग वाली पोस्ट है, मतलब ऐसी पोस्ट जिनमें जो एक अधिकारी होता है वो पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग करता है, बात करता है, उन पोस्ट के अंदर जो है वो इंटरव्यू ज़रूरी है। बाकी पोस्ट के अंदर जो है इंटरव्यू हटाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो पब्लिक डीलिंग की पोस्ट नहीं है, इस हिसाब से इसमें इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये चीज़ कह नहीं सकते क्योंकि क्योंकि राजस्थान सरकार ने पिछली बार एक और प्रावधान किया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सिलेक्टेड हैं उनको ओटीएस जो प्रशासनिक संस्थान है हरिश्चंद्र माथुर वाला, उनके अंदर जो है कुछ महीनों के लिए ट्रेन किया जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ये पिछली बार का एक प्रावधान था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो आरएस की ट्रेनिंग होती है ओटीएस में, वहाँ कुछ टाइम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को भी ट्रेन किया जाए। तो देखो ये चीज़ें होती है, तो इसमें इंटरव्यू जो है वो रहने की संभावना होगी। लेकिन पहले इंटरव्यू जो है वो 24 नंबर का था और इस बार आप सभी लोगों को पता है कि रिटर्न 200 नंबर का है, तो रिटर्न का 10% जो है मैक्सिमम इंटरव्यू के मार्क्स हो सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो इंटरव्यू है ये आपके इंटरव्यू 20 नंबर का होगा। हटेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर रहेगा तो कितने नंबर का होगा, 20 अंकों का। परीक्षा कब होगी, देखो मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्ज़ाम है ये, अगर ये वैकेंसी अप्रैल में आती है तो इसका देख लो एग्ज़ाम जो है मई, जून,
जुलाई अगस्त। अप्रैल में अगर ये वैकेंसी आ जाती है तब तो इसका एग्ज़ाम जो है मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त एंड में होने की संभावना रहेगी। अगर यह वैकेंसी मई में आती है तो इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर। लेकिन मैं साथी आपको क्लियर बता दूं, सितंबर अक्टूबर तक जो है इसका पेपर हो जाएगा। जो साथी कह रहे हैं ना कि वैकेंसी नहीं आएगी, हवाबाजी हो रही है, ये सब मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जो नेगेटिव सोचते हैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर कह दूँ, वैकेंसी आएगी, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि वैकेंसी पहले गई, पिछले साल ही गई थी। ठीक है ना, तो वैकेंसी अगर अप्रैल में आती है तो इसका एग्ज़ाम जो है अगस्त एंड तक होगा। अगर ये मई में आती है तो सितंबर अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न क्या होगा साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका जो पैटर्न होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पिछले बार के पैटर्न की बात कर रहा हूँ, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक है, लिखित परीक्षा जो है इसका जो पेपर होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और ये आपके जो है 200 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है? पिछली बार जो साक्षात्कार था वो 24 नंबर का था, इस बार हट जाएगा, नहीं हटेगा तो ये 20 अंकों का रहेगा। इस बार कितने अंकों का रहेगा? 20 अंकों का। तो टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे? 220। कितने अंक हो जाएंगे? 220 अंक जो है होंगे। अब देखो, ये जो 200 अंकों का जो मामला है, इस 200 अंकों के अंदर आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे, 3 प्रश्न पत्र। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। पहला होगा आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय है उस विषय से संबंधित। दूसरा भी होगा आपके विषय से संबंधित, जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री फर्स्ट और हिस्ट्री सेकंड। और जो थर्ड पेपर होगा, थर्ड पेपर सभी के लिए, सारी सब्जेक्ट के लिए कॉमन पेपर होगा। और इस पेपर का जो थीम है वो है राजस्थान सामान्य ज्ञान। क्या है? राजस्थान सामान्य ज्ञान। अब मैं बता दूं साथियों, ये जो पहला पेपर है ये आपके रहेगा 75 अंकों का, दूसरा रहेगा 75 अंकों का, और तीसरा रहेगा 50 अंकों का। या 75 अंकों का ये जो पेपर है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 150 आते हैं, और इसमें आपके आ जाते हैं 100। तो ये जो 3 पेपर जो होंगे, इन 3 पेपर के मार्क्स जोड़ेंगे, फिर आपके जो 3 गुना या 5 गुना जो है ये जैसे मार्क्स जोड़ेंगे, और इसके जैसे 3 से 5 गुना इंटरव्यू के लिए क्या किए जाएंगे? कॉल किए जाएंगे, कैटेगरी वाइज। ठीक है ना, जैसे एससी की जैसे 5 सीटें हैं तो एससी के 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ओबीसी की अगर 8 सीटें हैं तो 8 के हिसाब से ओबीसी के 40 कैंडिडेट को मैक्सिमम बुलाया जाएगा। ठीक है ना, 3 से 5 गुना जो है बुलाया जाएगा। तो ये बात कर ली अपन ने इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। 3 पेपर होंगे। एक चीज़ और बता दूं, इसमें 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने, जैसे मैं बात कहूँ कि अगर आपने क्या किया है, जैसे कि आपने 4 क्वेश्चन कर दिए, 1 क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके यहाँ पे नंबर रहेंगे 0। मतलब आपके 3 क्वेश्चन जब आप गलत करोगे तो एक सही वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। ये 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब लास्ट जो आपके लिए यूजफुल बात करूँ साथियों, मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री के अंदर निःशुल्क जो है एक इनिशिएटिव आप लोगों के लिए शुरू किया है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनका जो पेपर 3 है उसमें लोगों के मैंने नंबर देखे हैं। पेपर 3 के अंदर जो है लोगों के नंबर बहुत कम रहे। ठीक है ना, मेरे भी जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे 33 नंबर थे। मुझे प्रॉपर इसका मैटर नहीं मिला था, उस वजह से मेरे इसके अंदर 33 नंबर थे। अब मैं आपको बता दूं, मैं जो है इस पेपर 3 की जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी मेरे चैनल पर करवा रहा हूँ। कुछ वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं, कुछ और डालूँगा। इस पेपर 3 के अंदर आपको राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं, इतिहास के आते हैं, कला संस्कृति के आते हैं, राजनीति के आते हैं, करंट अफेयर्स के और फ्लैगशिप स्कीम्स के। ठीक है, तो ये सारे वीडियोज जो है मेरे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसका जो कंटेंट है वो आरबीएससी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं उन बुक्स से टैली किया हुआ है। तो मैं आपको प्रॉमिस कह रहा हूँ
प्रॉमिस दिला रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग अगर सिर्फ ये वीडियोस देख लेते हो, इनके नोट्स बना लेते हो, तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपके जो है इनमें से क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि मेरे को भी आप लोगों से एक जो है हौसला मिलेगा और मैं वीडियो जो है अच्छे से अच्छे अपलोड करूँगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स अ लॉट।